किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है एक छोटी सी बीमारी के चलते। जब फसल को बीमारी लग जाती है, छोटे किसान उस बीमारी को समझ नहीं पाते और अलग अलग तरह की दवाई का छिड़काव कर देते हैं, अलग अलग तरह की दवाई लगा देते हैं, लेकिन उसमें किसान को काफ़ी लॉस हो जाता है। इसी को लेकर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर के रहने वाले करण भट्ट हैं। करण भट्ट गांव किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव हैं और आईटी सेक्टर से वो आते हैं। किसानों के लिए ही उन्होंने कुछ नया सोचा है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। करण भट्ट जी, नव नोएडा पे आपका स्वागत है। आप नोएडा पहुँचे हैं, किसानों के लिए आप क्या सोच रहे हैं और क्या तैयार कर रहे हैं? ओके, नमस्कार सबको। किसान क्षेत्र के लिए हमने एक एप्लीकेशन बनाने वाले हैं जहां पर हम ये चीज़ का मद्देनज़र रख रहे हैं कि किसान भाइयों को काफ़ी सारी समस्या आती हैं, जैसी उनकी फसल बर्बाद भी होती है कभी एक कीड़ा लगने के कारण से। तो मैं आईटी सेक्टर से जैसे बिलोंग कर रहा हूं, तो हमने इस चीज़ का एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम उनके लिए एक एप्लीकेशन बनाने वाले हैं जहां पर हमारे किसान भाई उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और जो ही भी फसल ख़राब हुई हो उसका वो फ़ोटो उठा लेंगे। एंड फ़ोटो उठाने के बाद उन किसान भाइयों को हर एक चीज़ पता चल जाएगी कि इस फसल की बीमारी का कारण क्या है और इस फसल को बीमारी से बचने का क्या इलाज किया जा सकता है और ये कब तक बच सकती है और कितना समय इसमें लग सकता है। अब आप ये भी पूछ सकते थे कि इसको क्या ज़रूरत है एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ करने की। यही सवाल मैं सोच रहा था कि आखिरकार ऐसी आपको क्यों ज़रूरत पड़ी और किसानों के विषय पर आप क्यों सोच रहे हैं? जी, तो इसका मेन कारण ये है कि काफ़ी सारे लोग और काफ़ी सारे किसान भाई कभी कभी ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अगर अपनी खेत को बचाएं तो कभी कभी वो केमिकल्स वगैरह का भी यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही हानिकारक है। तो इसलिए हमने ये भी मद्देनज़र रखा हुआ है कि केमिकल ना यूज़ करके एक ऑर्गेनिक वे से, कि अगर एक पहले एप्लीकेशन बन जाए, उनको पता चल जाए कि क्या बीमारी का कारण है और उस कारण का निकलते ही कौन सी दवाई लगानी है, वो ऑर्गेनिक वे में अगर लगाई जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। यही मद्देनज़र रखा हुआ है। कितने लोगों की टीम काम कर रही है ऐप पर और कब तक आ जाएगा? अभी 4 से 5 लोगों की टीम काम कर रही है इस एप्लीकेशन पे। और ये एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए पहले हमें एक प्रेजेंटेशन और अपना पीपीटी रेडी हमने ऑलरेडी किया हुआ है, रिसर्च पेपर भी हम लिख रहे हुए हैं। बट ये सब हम पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने रखना चाहते हैं, तो ताकि हम जैसे ही वहाँ से अप्रूवल लें हमारी एप्लीकेशन, उसके बाद हम लॉन्च करेंगे। हम अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पहले ये हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारी एप्लीकेशन के हमारी पीपीटी को देखा जाए, हमारी रिसर्च पेपर को पढ़ा जाए और उसके बाद हम उसके बाद काम करेंगे एप्लीकेशन। करण भट्ट, आपको ये कैसे आया समझ में कि किसानों के लिए एक ऐप तैयार किया जाए और तकनीकी तरीके से बीमारी का, उनकी फसल का पता चल सके? जैसे कि मैंने देखा हुआ है, मेरे खुद के मित्र हैं, बिहार से हैं वो, तो उनके भी घर में बहुत सारे खेत हैं और उन्होंने ये सारी प्रॉब्लम्स फेस की थी। उनके भी खेतों में बहुत सारे कीड़े वगैरह लगते थे, तो वहाँ से आइडिया हमको आया कि हमारे को इसके लिए कुछ करना चाहिए। और आजकल की जनरेशन में ऐसे एआई टेक्नोलॉजीज़ आई हुई हैं, तो क्यों ना हम इस एआई टेक्नोलॉजीज़ का ही प्रयोग कर सकते हैं और हम इस एआई टेक्नोलॉजी की मदद से ही इस एप्लीकेशन को बनाएंगे, तो ताकि हमारे सारे किसान भाई अपने खेत को बचा सकें। केंद्रीय कृषि मंत्री से मिलने का कोई समय आपने मांगा है या कब तक आपकी मुलाकात हो जाएगी या कोई मिलने की तैयारी? जी, मिलने की तैयारी है। हमने उनको एक पत्र लिखा हुआ है, तो हमको वहाँ से एक अप्रूवल का भी मैसेज आ चुका है। तो जल्दी ही 3-4 दिनों में हमारी उनके साथ भी मुलाकात होगी, जहाँ पर मैं अपने प्रेजेंटेशन को रखूँगा और उनको इस बारे में बताऊँगा। जम्मू कश्मीर का किसान आप देखते ही हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, आप कौन कौन से राज्य के किसानों को देख चुके हैं, तब आपके मन में आया ये सब? मैंने काफ़ी सारे ज़िले में घुमा हूँ। जम्मू कश्मीर हो गया या अपना यूपी साइड हो गया या अपना बिहार साइड हो गया। हमारी खुद की कश्मीर में खुद की ज़मीन भी है, नाड़ी मरग में इलाका है, वहाँ पर बहुत सारी ज़मीन हमारी पड़ी हुई है। तो वहाँ पर भी हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि कैसे वहाँ पर ख़राब हो रही है फसल, क्योंकि हम कभी ध्यान नहीं दे पाते हैं, कभी कीड़े लगते हैं। बट एक चीज़ है यहाँ पर कि अगर हमारी लोकल भाषा है, हर एक क्षेत्र की लोकल भाषा रहती है, तो किसान उतने कभी इंग्लिश नहीं आती उन लोगों को। सपोज़ मान लीजिए कि किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो एप्लीकेशन का यूज़ वो कैसे किया जाए, तो हम अगेन फिर टेक्नोलॉजी की मदद से कि जैसे वो अपनी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करे जो उसकी लोकल भाषा है, जैसे वो अपनी स्टेट को सिलेक्ट करेगा कि मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, तो अपनी लोकल भाषा में अपने फॉर्म को फिल कर सकता है। अगर वो यूपी से बिलोंग करता है तो अपनी लोकल भाषा में वो अपने को एप्लीकेशन को चला सकता है। तो ये हम सारी चीज़ें वहाँ पर उसमें एप्लीकेशन में डालने वाले हैं। तो देखिए, जहां किसानों की लड़ाई रोड पर किसान लड़ रहे हैं, तो वहीं अब युवा भी तकनीकी तरीके से किसानों के लिए मदद करने की सोच रहे हैं। अभी तक आप
बड़े बुजुर्गों को किसान आंदोलन में देखते थे, किसानों की लड़ाई लड़ते हुए देखते थे, लेकिन किसानों के लिए अब आगे युवा भी आ रहे हैं। करण भट्ट थे जिन्हें आप सुन रहे थे, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। अब किसानों की हर एक समस्या के समाधान के लिए वो आगे आ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के नोएडा के दौरे पर हैं, किसानों के बीच जा रहे हैं। जल्द ही वो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलेंगे और अपने ऐप के संबंध में अपनी बात को रखेंगे। हरी झंडी मिलने के बाद वो जल्द से जल्द अपने ऐप को लॉन्च कर देंगे और जो छोटे किसान हैं उनको मदद मिल सकेगी, क्योंकि एक ही दवाई को अलग अलग फसलों पर छिड़काव कर देते हैं किसान, क्योंकि पैसा कम होता है, उनको कोई बता नहीं पाता है, उनको जागरूक नहीं कर पाता। लेकिन ये ऐसा ऐप तैयार कर रहे हैं जिससे फसल को बचाया जा सकता है और फसल को ज़्यादा बेहतर तरीके से उगाया जा सकता है। नव नोएडा के लिए नोएडा से मैं साजिद अली।